नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव अब हिसार पहुंच चुका है। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आज हिसार के गांव थुराना पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और थुराना में लोगों की जन समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान करने की कोशिश भी की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करते रहते हैं, ताकि प्रदेश का नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के अपने अगले पड़ाव में हिसार के गांव थुराना पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और मौके पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तक 19,000 समस्याएं आई है और उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और इन समस्याओं में से 2,500 पूरी की जा चुकी है। साथ ही 13,000 की डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। वहीं जनसंवाद में आने वाली सभी समस्याओं का रिकॉर्ड रख उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। आपकी जो सबसे बड़ी यहाँ की जो डिमांड है वो है जो डिग्गी बनी हुई है पानी की, इसमें कुछ जो कमी है। सप्लाई थुराना में 900 मीटर 6 इंची पाइपलाइन, 1000 मीटर 4 इंची पाइपलाइन गलियों में डाली जाए, ताकि ग्रामवासियों को पानी लीक होने की जो दिक्कत है वो ना आए। मैं इसको भी मंजूर करता हूं। 14.5 करोड़ रुपए का ये खर्च है। हॉल तो आपका छोटा सा बनेगा, लेकिन ये एक बड़ा काम है आपके गांव का। 14.5 करोड़ रुपए का ये मैं मंजूर कर रहा हूं। 3 सड़कें हैं, अब वो तो मंजूर तो हमने कर दी हैं, शुरू हुई कि नहीं पता नहीं। माजरा से थुराना, थुराना से भाटोल और थुराना से बडाला, ये तीनों मंजूर कर दी हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गई हैं। एक का टेंडर भी जो है वो भी हमने बुला लिया है। तो ऐसे तीनों सड़कें ये भी मंजूर की हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार के पास किसी भी कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्यों के लिए जिला परिषदें और पंचायतें अपने स्तर पर कार्य करें और उसके लिए कुछ फंड राज्य सरकार से भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों के मुकाबले वर्तमान सरकार के 9 साल के कार्यकाल में दुगने विकास कार्य करवाए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में ग्रामीणों की मांग पर थुराना के लिए कई घोषणाएं की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव पहुंचा हिसार। हिसार के थुराना गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में थुराना गांव के लिए घोषणाएं की। थुराना गांव में बिजली आपूर्ति की दक्षता को बढ़ाने का काम किया जाएगा। 14 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई जाएगी पाइपलाइन। शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट को कराया जाएगा विकसित। गांव के खरीद केंद्र को सब यार्ड और बिजली घर में 10 MVA ट्रांसफार्मर को मंजूरी मिली। 12 एकड़ में बनने वाले सब यार्ड पर करीब 2 करोड़ रुपए की आएगी लागत। जिला परिषद गांव में खेलों के लिए कराएगी मुहैया सिंथेटिक ट्रैक और बुनियादी खेल सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने 3 सड़कों का निर्माण एवं कच्ची फिरनी को पक्की करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुराना गांव में 15 गलियों को पक्का करने का ऐलान भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव तुराना के 9 पात्र परिवारों को पेंशन योजना के प्रमाण पत्र सौंपे और आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गांव के 70 लोगों ने इस योजना के तहत 22.74 लाख रुपए का लाभ उठाया है, जिनमें से 5 लोगों ने 1 लाख रुपए से अधिक का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के 26 युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया है और 92 युवाओं को ऋण देने का कार्य पाइपलाइन में है। साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को गांव के स्कूल में वोकेशनल कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले केंद्र सरकार जो पैसे विकास के लिए भेजती थी, उसमें से केवल 15 पैसे ही नीचे पहुंचते थे, लेकिन वर्तमान में भेजा हुआ पूरा पैसा विकास कार्यों के लिए मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य किया है और अब लोगों को घर बैठे ही जन कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का हक पहले गरीब को मिले ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन किया है। इसके लिए कई देशों में नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए ऐसे प्रशिक्षण देने की राज्यभर में व्यवस्था की है कि हमारे जो लोग बच्चे हैं ये विदेशों में जाने की बड़ी इच्छा करते हैं, सरकार कुछ ऐसा करे। हमने काम किया, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। हरियाणा स्टेट में ही सिर्फ बना हुआ फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, और किसी में नहीं है। और उसमें भी एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, उसके माध्यम से नौजवानों को जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके पढ़े लिखे बच्चों को बाहर भेजेंगे। और इसके लिए हमारे विदेशों के कई राजदूतों से मीटिंग्स हो गई हैं। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं किस टाइप के लोग हमें चाहिए। उनको नर्सें बहुत चाहिए, उनको फिजियोथेरेपी वाले लोग बहुत चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, कुछ ना कुछ काम करने वाला, खाली तगारी उठाने वाला मजदूर नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ जानता हो। ये काम भी हमने शुरू किया है और बहुत जल्दी इसके परिणाम निकलेंगे। जैसे सरकारी नौकरियां हैं उसके नाते भी ये सारे काम होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए आज जन्म, मृत्यु रजिस्ट्रेशन के अलावा आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य स्वतः ही हो रहे हैं। इसके अलावा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड बनाने का कार्य भी परिवार पहचान पत्र के तहत एक बटन से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 12.50 लाख करीब परिवारों के राशन कार्ड बनाने के अलावा 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना का लाभ देने का कार्य किया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 9 लाख गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब इन सिलेंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर 200 रुपए से 400 रुपए कर दी है। राशन कार्ड की जैसे बात आई, हमने देखा कि राशन कार्ड बनाने के लिए जो गरीब आदमी थे उनको भी धक्के खाने पड़ते थे, उसका आसानी से राशन कार्ड बनता नहीं था। हमने भी कोशिश करी, बन नहीं पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक लिस्ट जारी हो गई थी 2011 में। वो लिस्ट थी SCCC डाटा, नाम ध्यान कर लो, SCCC डाटा। उस समय जिसकी आमदन 1,20,000 रुपया साल की थी वो नाम थे, और उसमें भी उल्टे सीधे भी लिखे हुए थे। 3 लाख वाले का भी 1,20 लिख दिया, 5 का भी 1,20 लिख दिया, और कई बार तो 50-80 थे उनके नाम थे ही नहीं। जो हमने सारा अध्ययन किया, जब ये परिवार पहचान पत्र बनाया, हमने उस लिमिट को 1,20 से 1,80 कर दिया कि अब 1,20 से ऊपर 1,80 तक भी राशन कार्ड सबके बनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक ही क्लिक से जो ये बहन करी ना 3 महीने पहले, हमने जनवरी में किया था, इसको 7-8 महीने हो गए, इनका लेट बना अलग बात है। हमने जनवरी में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 55,000 स्वयं सहायता समूहों के 5 लाख सदस्यों को लाभ दिया गया है। और इसके अलावा अंत्योदय रोजगार मेले लगाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव ढाड़ा कला पहुंचे, जहां उन्होंने गांव ढाड़ा कला के लोगों के विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी का विकास की सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिला हिसार में हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाड़ा कला पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित रहने पर जिला खेल अधिकारी को निलंबित किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए गांवों के लिए चौकीदार और सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों के लिए बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डाटा में दर्ज 31 दिसंबर 2022 तक की जनसंख्या मान्य होगी। गाँव में जनसंख्या के आधार पर इन पदों को स्वीकृत किया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार का ध्येय हरियाणा और हर एक हरियाणवी का विकास सुनिश्चित करना है। हमारी सरकार 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान के मूल मंत्र के साथ प्रदेश के नागरिकों का विकास कर रही है। राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय की भावना से एक एक कदम गरीब के हित में उठाया जा रहा है। आज लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से लॉन्च किए गए विभिन्न पोर्टल रामबाण साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गांव के धर्मपाल और सतबीर के वृद्धा पेंशन घर बैठे बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौके पर ही गांव के वृद्ध परमानंद, शांति देवी, राम कुमार, रतन और जगजीवन को उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू होने पर संबंधी कार्ड मंच पर भेंट किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव ढाड़ा कला के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री ने गांव ढाड़ा कला के लोगों को दी विकास कार्यों की सौगात। गांव के खेल स्टेडियम में सामान सहित स्टाफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का बनवाया जाएगा। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण और गांव में पुस्तकालय बनाने की भी मंजूरी दी। गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन की मरम्मत करवाने, धर्मशाला बनाने की भी मंजूरी। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4 एकड़ में गौशाला बनाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने गौशालाओं का भी बजट 10 गुना बढ़ाने का काम किया है। ये फंड उस गौशाला को दिया जाएगा जो बेसहारा पशुओं की देखभाल करेगी। इतना ही नहीं, उन लोगों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा जो अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से सवाल किया कि क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्यों से संतुष्ट है। इस पर उपस्थित लोगों ने हाथ खड़े कर सरकार के प्रति संतुष्टि की अपनी मोहर भी लगाई। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाने के लिए न केवल अपने गांव में बल्कि पड़ोसी गांव में जाकर भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का प्रचार करना होगा। इस मौके पर सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की आने से गांव के अधिक से अधिक विकास कार्य होंगे। विधायक विनोद भयान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आग्रह किया कि इस क्षेत्र के विकास से संबंधित मांगों को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। जनता टीवी के लिए हांसी से अनुराग सिंह की रिपोर्ट। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुलाना गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनने के बाद उनका निवारण भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिला हिसार में हांसी विधानसभा क्षेत्र के बाद गांव कुलाना पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 70 से ज्यादा जनसंवाद कार्यक्रम हो चुके हैं और इन जनसंवाद कार्यक्रम में 700 से ज्यादा गांवों की शिकायतों का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं थी, उनमें से 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद सबकी पेंशन बना दी जाएगी।
2 अप्रैल से जो जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और आज उसका 22वां राउंड है और 22वें राउंड के हिसाब से 3 गांव तो मेरे कम से कम होते हैं, कहीं 4 और 5 भी होते हैं, तो इससे 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंचेस को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूँ तो लगभग 700 गांव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज हम देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज हमने सेटलमेंट दे दी है। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहाँ लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुँच जाती है, वहाँ को शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बढ़वाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में बताया कि हमने सारी कारागार शिकायतों का एक सिस्टम बनाया है। उन्होंने कहा कि हर शिकायतों को डिपार्टमेंट वाइज दर्ज की जाती हैं, जिनमें से अभी तक 19,000 शिकायतें दर्ज हैं। क्योंकि हमारी हर जो कागजात शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो 1 क्लिक से ही ठीक होती हैं, 1 दिन में ही ठीक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी DNIT बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000, ये जो परसों तो मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसको रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम, शिकायतें, ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जनसंवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे और अब ये रोजाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में है, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता है तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी पर जानकारी देते हुए कहा कि पानी एक ऐसी चीज है जो पीने के लिए हर किसी को इसकी जरूरत है, चाहे वो इंसान हो, जीव हो या फिर जंतु। अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ज्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज़्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में ज़्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, रिटेनिंग वाल की बात हो, पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनका एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले 7 साल के अंदर सारे जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव कुलाना के रहने वाले लक्ष्य और सुरेंद्र को मुख्यमंत्री ने उनके जन्म दिवस पर उन्हें बधाई दी और बधाई का कार्ड भी प्रेषित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि के तहत प्रदेश सरकार की ओर से जन्म दिवस के अवसर पर
नागरिकों को बधाई संदेश भेजा जाता है। 5 मई से ये बधाई संदेश लोगों को भेजे जा रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार राज्य भर में स्टेट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट LAN और HSWN परियोजना का नवीनीकरण कर रही। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को IT प्रिज्म की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मई 2024 के निश्चित समय सीमा तय करते हुए सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिविल सचिवालय, नए सचिवालय, डीसी कार्यालयों और मंडलायुक्तों कार्यालयों सहित पूरे हरियाणा में कई प्रमुख स्थानों पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और HSWN के लिए एक व्यापक सुधार पाइपलाइन में IT प्रिज्म समिति ने आज राज्य डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी, जो लगभग 268.41 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा बैठक में LAN के लिए संशोधित बजट लगभग 60.67 करोड़ रुपए है। HSWAN के लिए संशोधित बजट लगभग 44.60 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य डेटा सेंटर परियोजना के तहत HSDC और BCP साइट पर किसी भी प्रकार के साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए एंटी डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस डिवाइस, चाहे वो वॉल्यूम बेस्ड प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर और 10 GPPS का इंटरनेट लिंक बनाए रखने में एक अलग स्रोत स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम HSWAN परियोजना और राज्य डेटा सेंटर परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति से सिस्टम की कार्य क्षमता और दक्षता भी बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को बैंड विड्थ अपग्रेडेशन, मौजूद राउटर स्विच के CMC UPSC सिस्टम खरीद, सिविल वर्क अपग्रेड, 10 GBS इंटरनेट लिंक स्थापना, NT-DDoS डिवाइस कार्यान्वयन, DLP माप तैनाती और NTR समाधान कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत ऐप को कब लॉन्च किया गया था। इसका सही जवाब है A, 29 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं धीरज वर्मा रेवाड़ी से। धीरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रभाकर कुमार, जो कि जिनसे जल प्रबंधन प्राधिकरण कार्यकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 अक्टूबर 2018 में हरियाणा तालाब प्राधिकरण का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक अभी तक हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,520 तालाब आज के दिन में उपलब्ध हैं, जिसमें से लगभग 12,000 तालाब ऐसे हैं जो प्रदूषित हैं। उसमें से हमने चरणबद्ध तरीके से हमने इसको कार्य योजना के तहत लिया है और इसको हम 24-25 तक 6,817 तालाबों का हम जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अमृत सरोवर में हमने जो है आज के दिन में हमने 1821 तालाब हमने जीर्णोद्धार हमने कर लिया है और उसके अलावा जो हमारे पास 5,419 तालाब हैं उस पर काम चल रहा है। इस प्रकार कुल 24-25 तक हम 6,817 तालाबों के जीर्णोद्धार करने में हम सब सफल हो पाएंगे। जहाँ तक हम आज जींद में मेरा प्रवास है आज, और सभी यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, पंचायती राज है, इरिगेशन कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद में मी काडा है, पंचायती राज के बाकी सारे SDOs हैं, सभी के साथ में हमने कार्य की समीक्षा आज की है। तो जींद में अमृत सरोवर में हमने 138 तालाब लिए हुए हैं। कुल 1210 तालाब हैं यहाँ पे जींद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से
हमारे कार्य योजना में हमने 584 तालाब लिया हुआ है, जिसमें अमृत सरोवर 138 हैं और 446 हमारे उसके अलावा जो तालाब है जिस पर काम चल रहा है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। किसान संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2017, बी साल 2019, सी साल 2015, डी साल 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।